नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 5.3 का तीसरा सवाल हल करेंगे। तो आपको सवाल दिख रहा होगा कि एक एपी में इसमें बच्चों 10 सवाल हैं और प्रत्येक सवाल में अलग अलग कुछ दिया है और अलग अलग पूछा है। जैसे पहले सवाल में प्रथम पद का मान दिया है, सार्वंत्र का मान दिया है और nवां पद दिया है, और इसमें उसने पदों की संख्या n और जितने भी पद आएंगे उनका योगफल ज्ञात करना है। तो इस प्रकार बच्चों प्रत्येक सवाल में कुछ ना कुछ उसने पूछा है और कुछ दिया है। तो आइए देखते हैं एक एक करके प्रत्येक सवाल को। तो अच्छा देखिए, ये हमारा तीसरे का फर्स्ट सवाल, जिसमें हमको देखो ए का मान दिया यानी प्रथम पद, और ये सार्वंत्र डी दिया है और nवां पद दिया है। हमें इसमें n और Sn यानी ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। तो अच्छा, इसमें nवां पद दिया है हमको और d है और a है हमारे पास। तो इस हम nवें पद का सूत्र लगाएंगे। देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम an बराबर, चूंकि an बराबर क्या सूत्र होता है, देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इससे क्या होगा बच्चों, देखो इसमें यानी कि an का मान हमको दिया है 50, तो यहाँ पे रख लिया हमने 50, और a इसका मान भी दिया हमने 5, n माइनस 1 इंटू डी, और बच्चों d का मान भी दिया है हमको 3। तो यहाँ से देखिए 50 और ये 5 इधर आ जाएगा, माइनस का हो गया। इधर क्या बचा, देखो 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3n और माइनस 3। अब देखिए 50 में से ये 5 निकल जाएंगे तो यहाँ रह जाएगा 45, और ये माइनस का 3 है वो यहाँ पे आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये इधर बचा 3n। अब 45 और 3 ये 48 हो गए, और ये बराबर में दिया है 3n। अब देखिए n के बगल से जो 3 है इसका भाग लग जाएगा, और बच्चों n का मान आ जाएगा 16। तो बच्चों एक आंसर हमारा ये आ गया, n का मान, क्योंकि हमको बच्चों n का मान भी पूछा था उसने। तो यहाँ पे लिख देंगे कि n का मान कितना आ गया, 16। अब देखते हैं Sn पूछा है उसने। तो यहाँ पे बच्चों देखिए Sn यानी कि n का मान 16 आ चुका है, तो हमें यानी कि 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो उस योगफल को बच्चों हम दोनों ही सूत्रों से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें जल्दी करना है तो हम छोटे वाले सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे, चूंकि Sn बराबर n/2 और कोष्टक में a प्लस एल। यहाँ पे l क्या होता है बच्चों, अंतिम पद। तो इसमें बच्चों देख सकते हैं आप कि अंतिम पद यानी कि nवां पद हमको 50 दिया था। तो देखिए यहाँ से s n का मान 16 आ चुका है, यहाँ पे भी रखेंगे n का मान 16, नीचे 2 और कोष्टक में a, तो a का मान कितना है 5 प्लस l। l का मान यहाँ पे nवां पद यानी कि अंतिम पद, जो कि कितना दिया है बच्चों 50। तो यहाँ से 2 का भाग देंगे 16 में, तो ये हो जाएगा 8, और 50 और 5 ये हो जाएंगे 55। अब देखिए 8 का 55 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 पंजे 40 और 4 44, 440। तो बच्चे ये हमारे दोनों ही आंसर आ चुके हैं। n का मान आ चुका है 16 और Sn का मान आ चुका है 440। तो आइए देखते हैं इसका सेकंड सवाल। तो बच्चों ये हमारा सेकंड सवाल, जिसमें प्रथम पद का मान दिया है 7 और a 13 यानी कि 13वां पद दिया है हमको 35। अब बच्चों इसमें हमें एक तो सार्वंतर निकालना है और एक S13 का मान ज्ञात करना है, यानी कि 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो इससे बच्चों हम ये समझ पा रहे हैं कि इस श्रेणी में यानी कि जरूर 13 ही पद होंगे, और यदि 13 पद होंगे तो इसका मतलब ये 13वां पद 35 है, यानी कि अंतिम पद 35 है। तो इससे हमें पता लग गया कि L का मान 35 है, या कह सकते हैं कि अंतिम पद 35 है, यानी कि nवां पद 35 है। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पदों की संख्या हमको कितनी मिल गई, 13, और ये जो A13 है इसको मैं बोल सकता हूं L, जो कि कितना है अपना 35 दिया है सवाल में, और पदों की संख्या n कितनी मिल गई, 13। तो अब इसमें देखिए nवें पद का सूत्र लगाऊंगा मैं, चूंकि an nवां पद बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और देखिए nवां पद यानी कि an का मान कितना दिया है हमको 35, तो यहाँ पे रख देंगे 35, और a का मान बच्चों सवाल में दिया ही है, और पदों की संख्या भी मिल चुकी है हमको 13 माइनस 1 इंटू डी। तो डी का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए इस 7 को इधर ले आएंगे तो ये 35 माइनस 7, और ये 13 माइनस 1 कितने हो गए 12 डी। अब 35 में से ये 7 निकल जाएंगे तो बच्चे ये रह जाएंगे 28, और 12 डी के बगल में है वो इसके नीचे आ जाएगा, और बराबर हो गया
डी। तो बच्चों इसको सरल कर देंगे, 4 से ये 3 बार और 4 से ये 7 बार। तो बच्चों यहां से डी का मान आ जाएगा 7/3। तो बच्चों देखिए डी का मान सवाल में पूछा था उसने, जो कि हमने निकाल लिया। अब देखिए हमें S13 यानी कि 13 पदों का योगफल निकालना है। तो यहाँ पे हम छोटे वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे हमें अंतिम पद मिल चुका है इसलिए। तो n/2 ये सूत्र हमारा योगफल का, क्योंकि Sn बराबर n/2 कोष्टक में a + l। तो देखिए Sn, n कितना है सवाल में, जो कि मिल चुका था हमको 13 बराबर, यहाँ पे भी लिखेंगे 13/2 और a का मान कितना था बच्चों, सवाल में ही दिया था 7 प्लस l मैंने ये बताई दिया आपको कितना है 35। तो यहाँ पे रखेंगे 35। अब देखिए ये 13/2 गुणा 35 और 7 ये हो जाएंगे 42 और 2 से ये कट गया 21 बार। तो 13 गुणा 21 करेंगे तो 13 एकम 13 और 13 दूनी 26 और 1 27। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया, जो एसएन पूछा था उसने वो, यानी कि 13 पदों का योगफल 273 आ गया एक आंसर। और दूसरा उसने ये सार्वंत्र पूछा था तो वो आ गया अपना डी का मान यानी 7/3। तो इस प्रकार बच्चों ये हमने तीसरे सवाल का सेकंड सवाल हल कर लिया। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो बच्चों ये अपना तीसरा सवाल, जिसमें देखिए a12 बराबर 37, इसका मतलब है कि 12वां पद 37 है और सार्वंत्र इसमें 3 ये दिया है। हमको ज्ञात क्या करना है, एक तो a ज्ञात करना है यानी कि प्रथम पद का पता लगाना है, एक S12 यानी कि 12 पदों का योगफल निकालना है। तो इससे पता चल रहा है हमको कि इस श्रेणी में यानी कि 12 ही पद हैं और उसमें 12वां पद 37 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंतिम पद हमको कितना दिया है 37। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि ये जो A12 है इसी को क्या बोलेंगे हम AN यानी कि अंतिम पद L। तो यहाँ से ये जो A12 है जो 37 है वो ही हमारा क्या होगा L या AN कह सकते हैं। और इसमें हमें N का मान भी मिल गया, N का मान कितना मिल गया 12। तो यहाँ पे रख देंगे हम कि N बराबर 12 है। अब देखिए इसमें हम N के पद का सूत्र लगाएंगे। तो AN बराबर A + n-1 इंटू डी। तो AN या L या 12वां पद एक ये यहाँ पे वो कितना है 37 बराबर A का मान बच्चों हमको ज्ञात करना है तो A ही रहने देंगे यहाँ पे। और N का मान कितना बताया हमने 12, तो यहाँ पे रखेंगे 12 - 1 और D भी दिया है हमको सवाल में देखिए 3। तो यहाँ से 37 बराबर A प्लस, अब देखिए 12 में से 1 गया तो 11 और 11 गुणा 3 करेंगे तो ये हो गया 33। तो यहाँ से बच्चों ये 33 इधर आएगा और A रह जाएगा अकेला और 37 में से ये 33 घट जाएंगे। तो यहाँ से A बराबर 37 में से 33 जाएंगे तो A का मान आ जाएगा बच्चों कितना 4। तो बच्चों एक आंसर तो हमारा आ गया कितना 4। अब देखिए हमको निकालना है योगफल और वो कितने पदों का निकालना है 12 पदों का योगफल। तो यहाँ पे हम छोटे वाले सूत्र को ही यूज करेंगे। कैसे देखिए, चूंकि Sn बराबर n/2 कोष्टक में A + L। अब देखिए Sn कितना है अपना 12, यहाँ पे भी रख देंगे 12/2 और A का मान कितना है जो अभी आया है कितना है 4 प्लस L मैंने बच्चों बता दिया है कि जो 12वां पद है वही हमारा L है यानी अंतिम पद है, वही nवां पद है। तो कितना रख देंगे यहाँ पे 37। अब देखिए 2 से ये कट जाएगा 6 बार तो ये हो गया 6 गुणा 37 और 4 कितने हो जाएंगे 41। तो ये 6 गुणा 41 करेंगे तो 6 कम 6 और ये 24। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारा 12 पदों का योगफल भी आ गया 246 और ये हमारा तीसरे सवाल का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो बच्चों ये हमारा 4th नंबर सवाल। देखिए इसमें A3 बराबर 15 यानी कि तीसरा पद हमको दिया है 15 और S 10, इसका मतलब कि 10 पदों का योगफल भी हमको दिया है कितना 125। हमें ज्ञात करना है इसमें एक तो D यानी कि सार्वंतर और A10 यानी कि 10वां पद ज्ञात करना है। तो बच्चों 10वां पद ज्ञात करने के लिए हमें प्रथम पद की जरूरत पड़ेगी और सार्वंतर की। तो पहला काम है हमारा सार्वंतर ज्ञात करना। तो बच्चों इसमें दिया क्या है हमको यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए हमको दिया है A3 यानी कि तीसरा पद कितना है 15। तो तीसरे पद को मैं व्यापक रूप में रखूंगा तो इसको बोलूंगा मैं A + 2D
बराबर कितना 15। और यहां से मैं ए का मान निकालूं तो ए बराबर हो जाएगा 15 माइनस 2d। तो बच्चों ये ए का मान जो आया है वो डी के रूप में आया है, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए बोल देता हूं समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं हम यहां से ये 10 पदों का हमको योगफल दिया है, और इसमें हम बड़ा वाला सूत्र काम में लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अंतिम पद नहीं है। वो छोटा वाला सूत्र जब भी काम में आता है जब हमारे पास अंतिम पद होता है। तो यहाँ पे हम अब की योगफल का बड़ा वाला सूत्र काम में लेंगे, और यहाँ पे जो n है ये यहाँ से पता चल रहा है कि एस एन यानी कि एस 10 जो है, यानी n का मान कितना है 10। तो यहाँ पे देखिए मैं सूत्रों को लिख रहा हूं पहले, चूंकि एस एन बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है बच्चों योगफल का जो बड़ा वाला सूत्र जो बता रहा था मैं। तो देखिए यहाँ से एस एन का मान बच्चों यहाँ से पता चल रहा है कि n का मान कितना है सवाल में 10। तो यहाँ पे हम लिख देंगे तो एस एन यानी कि एस 10, और यहाँ पे भी लिख देंगे हम 10/2। और बच्चों ये 2a, तो यहाँ से मैं देखिए 2 और a जो है a का मान मैं यहाँ से रख रहा हूँ समीकरण नंबर 1 से इस पैसे। तो a का मान कितना है 15 माइनस 2d, तो 15 माइनस 2d, और ये क्वेश्चन लगा दिया, ये 2a का मान हो गया। प्लस अब देखिए n, तो n का मान बच्चों कितना है 10 माइनस 1 और गुणा d, तो d तो बच्चों हमको पता ही नहीं, ज्ञात ही करना है, तो d का d रहने दो। तो यहाँ पे कोष्टक बंद। अब देखिए यहाँ से क्या है कि एस 10, और एस 10 का मान बच्चों देखो सवाल में दिया है कितना 125। तो यहाँ पे रख दूंगा मैं इस एस 10 की जगह पर 125, और ये देखिए इस 2 से ये कट जाएगा 5 बार, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों ये 5। अब देखिए 2 का मैं इस कोष्टक में गुणा करूंगा तो 2 से ये कितना हो जाएगा 30, और 2 का इससे करूंगा तो ये हो जाएगा 4d, प्लस 10 में से 1 गया तो 9, और d का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9d। अब देखिए बच्चों यहां से या तो मैं क्या करूंगा कि इस 5 से इसको काट दूंगा, या कह लो कि 5 का इसमें भाग दे दूंगा। तो देखिए इस 5 से मैं इसको काट देता हूं, तो 5 से इसको काट दिया मैंने कितनी बार 25 बार, तो यहां आ गया बराबर में 25, और यहां से ये 5 हट गया। अब देखिए इधर क्या बचा 30 माइनस प्लस के 9d और माइनस के 4d, तो प्लस के 5d बच गए। अब देखिए ये 5d, इस 30 को लाऊंगा मैं इधर 25 वाली साइड में, तो 30 हो जाएंगे का इसके माइनस के। अब देखिए d बराबर 25 प्लस के और 30 माइनस के, तो ये कितना बचा -5, और d के बगल में जो 5 है उसका लग जाएगा इसमें भाग। तो बच्चों इस प्रकार हमारा d का मान कितना आ गया -1। तो बच्चों इस सवाल में हमको d का मान भी ज्ञात करना था, जो कि आ गया, तो ये आंसर हो गया हमारा किसका सार्वधातुक का। अब देखते हैं बच्चों हम 10वां पद निकालेंगे, क्योंकि हमें 10वां पद भी ज्ञात करना है इसमें। तो देखिए 10वां पद कैसे निकालेंगे, तो देखो यह हम लिखेंगे, यानी कि हमको 10वां पद चाहिए, तो a10 बराबर a प्लस 9d, क्योंकि 10वें पद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है a प्लस 9d। अब देखिए a का मान तो बच्चों हमारे पास आया ही नहीं है, लेकिन a का मान हमारा समीकरण नंबर 1 से रखेंगे हम यहाँ पे, और समीकरण नंबर 1 क्या था देखिए यहाँ पे a बराबर क्या था 15 माइनस 2d, तो a का मान मैं क्या रखूंगा 15 माइनस 2d और प्लस 9d। अब देखिए ये हो गया 15 प्लस के 9d और माइनस का 2d, तो 9 में से 2 चले जाएंगे तो प्लस के 7d रह जाएंगे, और यहां से 15 प्लस 7 गुणा d, और d का मान तो बच्चे हम निकाल ही चुके हैं, तो कितना था -1, तो यहां से 15 7 का इससे गुणा होगा तो कितना आ जाएगा -7, तो बच्चों कितना आया ये 8। तो एक आंसर बच्चों हमारा ये हो गया, जो कि हमको 10वां पद पूछ रहा था वो, तो 10वां पद कितना आ गया 8। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारा 4th नंबर सवाल भी हल हो गया। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो ये बच्चों देखिए 5वां सवाल हमारा, जिसमें सार्वधातुक का मान दिया हमको 5, और ये देखिए S9 बराबर 75, इसका मतलब है कि 9 पदों का योगफल 75 है, ये हमको दिया है, और हमको ज्ञात करना है इसमें a यानी प्रथम पद और एक 9वां पद। तो देखते हैं 9वां पद ज्ञात करेंगे तो इसमें हमें सार्वधातुक की जरूरत पड़ेगी और a की जरूरत पड़ेगी। तो सार्वधातुक तो हमारे पास है लेकिन a नहीं है, तो सबसे पहले हम a ज्ञात करेंगे, और यहाँ से हमको ये भी पता चल रहा है
कि ये S9 यानी कि S9 का मान यानी कितना दिया 75। तो यहाँ पे यानी कि पदों की संख्या भी हमको मिल गई, यानी n का मान मिल गया 9। तो देखिए बच्चों, इस सवाल में अंतिम पद नहीं दिया है, इसलिए हम योगफल वाले सूत्र को जो बड़ा वाला था उसको उपयोग में लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारवंतर दिया, योगफल दिया। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे सवाल की। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी और Sn, तो n के बच्चों कितना है 9। तो यहाँ से हम कहेंगे कि S9 यहाँ पे भी रखेंगे 9/2 और 2a, a का पता नहीं है हमको, और n-1, तो n कितना है बच्चों 9 और d का मान बच्चों हमको दिया है 5। अब देखिए S9, तो S9 का मान कितना दिया हमको सवाल में 75। तो ये हमने रख दिया 75 और ये 9/2 कोष्टक में 2a, 9 में से 1 गया 8, 8 गुणा 5 करेंगे तो ये 40। अब बच्चों देखिए मैं इस 9/2 का इस कोष्टक में गुणा करूंगा। तो देखिए क्या होगा, 9/2 का गुणा पहले मैं 2a से करूंगा, तो 9/2 गुणा 2a और 9/2 गुणा 40। अब देखिए ये हो गया 75 बराबर 2 से ये 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 9a। तो ये हो गया 9a, 2 से कटेगा ये 20 बार और 20 गुणा 9 करोगे तो ये हो जाएगा 180। अब देखिए ये 9a यहीं पे रहने दो एक साइड में और इस 180 को ले आओ 75 वाली साइड में, तो ये माइनस का हो जाएगा 180। अब देखिए यहां से 180 में से 75 कम करने हैं तो कितना बचेगा, तो बच्चों ये रह जाएगा यहाँ पे 105 लेकिन माइनस के, और इस a के बगल में जो 9 था वो आ जाएगा इसके नीचे। अब इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, तो 3 से काटते हैं इसको, 3 से ये 3 बार कटेगा और 3 से ये कटेगा 35 बार। तो बच्चों a का मान आ जाएगा कितना, a बराबर -35/3। तो बच्चों हमें a का मान पूछा था, तो जो कि आंसर कितना आया -35/3। अब बच्चों हमें निकालना है इसमें 9वां पद। तो देखते हैं 9वां पद, तो A9, तो A9 को क्या लिखेंगे व्यापक रूप में a प्लस 8d, और बच्चों a का मान कितना आ गया -35/3 प्लस 8, ये d का मान बच्चों सवाल में ही दिया था कितना था 5। अब देखिए ये -35/3 प्लस 8 गुणा 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 40। अब देखिए इसको सरल करना है, 3 का यानी कि या तो एक नीचे 1 मान के इसका लघुत्तम ले लो, या डायरेक्ट करोगे तो 3 का इससे गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -35 प्लस के 120 और नीचे 3। तो 120 में से ये 35 निकलेंगे तो कितना बचेगा प्लस के 85, तो यहाँ पे हो जाएगा 85/3। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारा यानी कि 9वें पद का भी मान आ गया, कितना आ गया 85/3, और ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों इस सवाल में भी हमने दोनों मान निकाल लिए और ये तीसरे का 5वां सवाल कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो बच्चों ये अपना 6वां सवाल, जिसमें हमको दिया है, देखिए प्रथम पद का मान 2 दिया है और सारवंतर का मान 8 दिया है, और यहाँ पे n पदों का योगफल दिया है 90। तो हमें इसमें एक तो n ज्ञात करना है और एक an यानी कि पदों की संख्या ज्ञात करनी है और nवां पद ज्ञात करना है। तो देखिए हमें सवाल में जो चीज दे रखी होती है वहीं से सवाल को शुरू करते हैं। तो देखिए हमें सवाल में दिया है n पदों का योगफल, तो इसमें यानी कि अंतिम पद है नहीं, तो हम योगफल के बड़े सूत्र को काम में लेंगे। तो यहां से देखिए सूत्र को लगेंगे, चूंकि Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए Sn, तो Sn का मान कितना दिया है बच्चों 90, और यहाँ पे n का तो पता ही नहीं है, तो n/2 और 2a, तो 2 और a का मान कितना है 2 प्लस n-1 प्लस n-1, क्योंकि n का हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है। और बच्चों इसमें हमको d का मान दे रखा है 8, तो यहाँ पे d का मान रख दिया हमने 8। अब देखिए ये जो नीचे 2 है इसका बचगुणा कर दूंगा मैं इधर, तो ये हो जाएगा 180 और ये n, और इस कोष्टक में देखिए क्या हो जाएगा
2 गुणा तो ये हो गया 4 प्लस 8 का इससे गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 8n और 8 एकम ये -8 और यहां से देखिए 180 बराबर ये n और ये 8n, ये प्लस के 4 हैं और माइनस के 8, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 4। अब देखिए बच्चों इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, कुछ देखते हैं। अब बच्चों देखिए मैं इसमें से 4 कॉमन ले रहा हूं, तो ये अपना कितना है 180, इसमें से मैंने ले लिया 4 कॉमन, ये बाहर रखा था n, अंदर क्या हो जाएगा देखिए 2n और -1, 4 कॉमन ले लिया है मैंने। अब देखो इस वाली 4 से ये वाला 180 कट जाएगा 45 बार, तो ये हो जाएगा 45 बराबर ये n है, n का अंदर गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2n², वो n का यहाँ पे गुणा करें तो ये हो जाएगा n। अब देखिए इस 45 को भी उधर ही ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2n² माइनस n और ये 45 इधर आएगा तो -45 बराबर 0। अब देखिए ये हमारा बन गया त्रिपदीय व्यंजक द्विघातीय समीकरण, तो इसके हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो बच्चों गुणनखंड कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे प्रथम पद कितना है 2 और ये अंतिम पद कितना है -45, इन दोनों के सबसे पहले गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों -90, तो यहाँ लिख रहा हूं मैं -90 और बीच में कितना है बच्चों -1, तो यहाँ पे हमें ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि उनका गुणा करें तो -90 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर -1 आ जाए। तो बच्चों वो टुकड़े होंगे हमारे यहाँ पे, एक 10 होगा और एक 9 होगा, दोनों का गुणा करें 90 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जोड़ने या घटाने किसी एक तरीके से -1 लाना है, तो यहाँ पे क्या करें बच्चों माइनस की 10 ले लेंगे और प्लस की 9 ले लेंगे। तो देखो -10 का +9 से गुणा करें तो -90 हो जाएगा और -10 में से 9 जाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पे मैं इन टुकड़ों को रख रहा हूँ। देखिए तो ये 2n² माइनस का 10n ले लेंगे और प्लस का 9n और ये -45 बराबर 0। अब देखिए यहां से इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2n, तो यहां से ले लिया मैंने 2n, तो 2 आ गया बाहर और यहाँ पे रह गया n, -2 का भाग देंगे इसमें तो ये 5, n तो बाहर आ गया कॉमन में, प्लस यहां से कॉमन आ रहा है दोनों में से 9, तो अंदर रह जाएगा n और यहाँ रह गया -5 बराबर 0। अब देखिए बच्चों यहां से यहां तक एक पद हो गया और यहां से यहां तक एक पद हो गया और इन दोनों में से n-1 n-5 कॉमन आ रहा है, तो n-5 यहां से कॉमन निकल जाएगा तो ये क्या बचेगा यहाँ पे 2n और n-5 यहां से कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा +9 बराबर 0। अब देखिए ये 2 गुणनखंड आ चुके हैं, तो यहां से एक बार में हम n-5 के बराबर 0 रखेंगे और दूसरी बार में 2n + 9 के बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ पे रखते हैं देखिए n-5 बराबर 0 या 2n + 9 = 0। अब देखिए यहां से n का मान कितना आया 5, -5 उधर चला गया तो n का मान आ गया 5 और यहां से देखें तो 2n ये 9 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा और n का मान आ जाएगा -9/2, जो कि संभव नहीं है, यानी ये इस पर क्या लिखेंगे हम असंभव। अब देखिए ये असंभव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे n का मतलब हमारे सवाल में पदों की संख्या है और पदों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं आ सकती है, इसीलिए n का मान -9/2 असंभव है। तो n का मान कौन सा संभव है 5। तो बच्चों हमें सवाल में n का मान ज्ञात करना था, तो एक आंसर तो बच्चों हमारा कितना आ गया 5। अब हमको ज्ञात करना है इसमें पदों की संख्या, वो सॉरी nवां पद, तो यहाँ पे हम nवां पद ज्ञात कर रहे हैं। क्या सूत्र है देखिए, चूंकि an बराबर a + n-1 × d। अब देखिए nवां पद, तो यहां से a का मान कितना है बच्चों, सवाल में ही दिया था 2 प्लस n कितना आया है 5, सवाल में अभी निकाला हमने 5 आया है, -1 गुणा d का मान कितना दिया था बच्चों 8, सवाल में दिया था। तो देखिए ये हो गया 2, 5 में से 1 गया 4, 4 गुणा 8 करेंगे तो ये 32 हो जाएगा और ये आ गया कितना 34। तो बच्चों ये हमारा कौन सा पद आया है 5वां, क्योंकि n 5 आया है तो इसको हम क्या बोलेंगे a5। तो ये 5वां पद हमारा कितना आ गया 34, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार हमने ये तीसरे का
छठवां सवाल भी हल कर लिया। और आइए देखते हैं अगला सवाल। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारा 7वां सवाल है, जिसमें प्रथम पद दिया है 8 और nवां पद 62 और n पदों का योगफल दे रखा है 210। और हमें इसमें ज्ञात करना है, एक तो n का मान ज्ञात करना है यानी कि पदों की संख्या, और एक ज्ञात करना है इसमें सार्वधातुक। तो देखिए हमें सवाल में जो दिया होता है हम सवाल की शुरुआत वहीं से करते हैं। तो देखिए इसमें हमको एक तो दिया है nवां पद और एक दिया है हमें n पदों का योगफल। तो देखिए n पदों का योगफल दिया है, तो मैंने बताया था कि दो सूत्र होते हैं योगफल के, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। तो यहाँ पे n पदों का ही योगफल दिया है और nवां पद भी दिया है। nवें पद को बोलते हैं यानी अंतिम पद। तो इस सवाल में हमको अंतिम पद दिया है, तो हम इसमें छोटा वाला सूत्र उपयोग में लेंगे। तो देखिए छोटे वाला सूत्र क्या है, यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि Sn बराबर n/2 और a प्लस l को ही क्या बोलते हैं, an यानी कि अंतिम पद। तो यहाँ पे बच्चों देखो Sn का मान कितना दिया है 210 और n का तो पता ही नहीं है हमको, तो n/2 क्योंकि n हमको ज्ञात करना है। और a का मान बच्चों कितना दिया है 8 प्लस l का मतलब यहाँ पे यानी कि अंतिम पद, यानी कि ये रहा देखो nवां पद कितना है 62। तो यहाँ पे रख देंगे 62। अब इसको सरल करेंगे। देखिए तो 2 का मैं इधर गुणा कर लेता हूँ, बच गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 21 दूनी 42 यानी 420 और ये हो गया n गुणा 62 और 8 कितने हो जाएंगे ये 70। तो बच्चों n का मान कितना आ जाएगा 70 का इधर भाग लग जाएगा 420 और नीचे 70, 0 से 0 कट जाएगा 7 से 6 बार। तो बच्चों n का मान आ गया कितना 6। तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया जो n का मान पूछा था उसने हमारा। अब देखिए हमें इसमें सवाल में दिया था nवां पद, तो यहाँ पे मैं nवें पद का सूत्र लिख रहा हूँ। देखो चूंकि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, और nवें पद का मान कितना दिया था बच्चों हमका 62। तो ये रख दिया मैंने 62। अब देखिए a का मान सवाल में दिया है 8, पदों की संख्या आई चुकी है कितनी है 6, तो 6 माइनस 1 और d हमको ज्ञात करना है, तो d का d रहने दो। अब देखिए इस 8 को हम इधर ले आएंगे, यह अभी मत लाओ 62 8 और ये 6 माइनस 1 कितना हो गया 5, तो ये हो गया 5d। अब देखिए इस 8 को इधर लाना पड़ेगा, तो वो अकेला रह जाएगा 5d और ये 62 माइनस 8। अब देखिए 62 में से 8 घटा देंगे तो ये कितना बचेगा 54 और d के बगल में कितना था 5, तो वो आ जाएगा इसके नीचे। तो बच्चों ये d का मान आ गया कितना 54/5 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों हमने यानी कि दोनों ही आंसर निकालिए और ये हमारे तीसरे सवाल का 7वां सवाल भी कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो बच्चों ये हमारा 8वां सवाल, देखिए क्या दिया है। एक तो हमें दिया है इसमें nवां पद यानी an बराबर कितना है 4 और एक दिया हमको सार्वधातुक और दिया हमें n पदों का योगफल -14। हमको ज्ञात करना है इसमें एक तो पदों की संख्या n और प्रथम पद ज्ञात करना है। तो अब बच्चों देखिए हम सवाल की शुरुआत वहीं से करते हैं जो चीज हमें दे रखी होती है। तो सबसे पहले हमको दिया है nवां पद, तो यहाँ पे हम nवें पद का सूत्र लगाते हैं। देखिए क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए an का मान कितना है 4, तो यहाँ पे रख देंगे 4। a हमको पता नहीं है तो a रहने देंगे इसको। पदों की संख्या ज्ञात ही करनी है तो n रहने देंगे। d हमको दिया है तो यहाँ पे रख देंगे 2। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। तो यहाँ से 4 बराबर ये हो गया a प्लस 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये 2n माइनस 2 और ये माइनस का 2 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से ये दोनों बच जाएंगे यानी कि माइनस का 2 इधर आएगा तो ये हो जाएंगे 6 और ये हो गया a प्लस 2n। अब देखिए यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं a का मान निकाल लेता हूँ, तो ये 2n इधर आ जाएगा तो ये 6 माइनस 2n और ये मेरा a का मान आ चुका है n के रूप में और इसको बोल दूंगा मैं थोड़ी देर के लिए समीकरण नंबर 1। अब देखिए मैं इसमें लगाऊंगा योगफल वाला सूत्र, और योगफल वाला सूत्र कौन सा लगाऊंगा छोटा वाला, क्योंकि यहाँ पे मुझे को अंतिम पद दिया है यानी कि nवां पद दिया है यानी कि l दिया है मुझे को। तो यहाँ पे छोटे वाले सूत्र को लिखेंगे चूंकि Sn बराबर n/2 और a प्लस l। इसको मैं a प्लस l भी बोल सकता हूँ, a प्लस an भी बोल सकता हूँ। अब देखिए Sn का मान मुझको दिया है सवाल में कितना है -14,
बराबर n/2। और a का मान कितना है बच्चों, देखो समीकरण नंबर 1 से यहां से रख लेंगे 6 - 2n प्लस l, l यानी कि nवां पद, यानी कि कितना दिया था हमको, nवां पद 4। और यहां से इसको हल करेंगे तो देखिए सबसे पहले इस 2 का इधर बजुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -28 बराबर ये रह गया यहाँ पे n। और देखिए 6 और 4 कितने हो गए, ये 10 -2n। अब देखिए इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो ये -28, 2 कॉमन आएगा बाहर तो ये हो जाएगा 2n, और यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो गया n। अब देखिए इस वाली 2 से मैं इस 28 को काट देता हूँ 14 बार, तो यहाँ हो जाएगा -14, n का इसमें गुणा कर देंगे अंदर, तो ये हो जाएगा 5n और -n²। अब देखिए इन दोनों को इधर ले आते हैं, तो n² यहाँ आएगा, तो ये हो गया n², 5n यहाँ आएगा, माइनस का हो जाएगा 14 यहाँ पे है ही पहले से, -14 बराबर 0। अब बच्चों ये बन गया हमारा त्रिपदीय व्यंजक, और इसके करने होंगे हमें गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा कोई पद है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ संख्या होती यहाँ पे तो उसका सबसे पहले हम इससे गुणा करते, लेकिन है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लास्ट में कितना है, -14, तो देखिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ -14, और यहाँ बीच में कितना है, -5। तो हमें ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो -14 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर -5 आ जाए। तो वो टुकड़े होंगे हमारे 7 और 2। तो देखिए गुणा करने पर 14 आ रहा है, लेकिन बीच में -5 लाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको माइनस की ले लूंगा और इसको प्लस की कर दूंगा। तो देखो -7 का +2 से गुणा करें तो -14 हो रहा है, और -7 में से प्लस के 2 जाएंगे तो -5 हो रहा है। तो ये हमारे दोनों गुणनखंड बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम रखेंगे इनको, देखिए तो n² माइनस के 7n और प्लस के 2n, और ये रहा आपका -14 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों पे से कॉमन लेंगे तो वो कॉमन आ रहा है हमारा n, तो यहाँ रह जाएगा n और यहाँ रह जाएगा 7, प्लस यहाँ से कॉमन आ रहा है 2, तो यहाँ बचेगा n और यहाँ रह जाएगा 7 बराबर 0। अब देखिए पिछले सवालों में भी मैंने बताया था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पद है और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पद है, और दोनों ही पदों में से कॉमन आ रहा है n-7, तो n-7, तो n-7 यहाँ से निकल गया तो यहाँ बचा होगा n, और n-7 यहाँ से निकल गया तो यहाँ बचेगा +2 बराबर 0। अब बच्चों देखिए यहाँ से n-7 को 0 के बराबर रखूंगा और n+2 को भी 0 के बराबर रखूंगा, और n के 2 मान आएंगे हमारे पास। अब देखिए यहाँ से n का मान कितना आया 7, और यहाँ से n का मान कितना आया -2, जो कि संभव नहीं है। क्या लिख देंगे यहाँ पे, संभव नहीं है। अब क्यों संभव नहीं है, क्योंकि ये पदों की संख्या है और पदों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं आती है, इसलिए ये वाला मान संभव नहीं है। तो n का मान कौन सा संभव है, 7। तो बच्चों हमें सवाल में यानी कि n का मान ज्ञात करना था, तो एक आंसर हमारा आ चुका है 7, यानी कि जो पदों की संख्या ज्ञात करनी थी वो वाला आंसर हमारा आ चुका है। एक आंसर हमको और ज्ञात करना था, जो कि क्या था, a का मान निकालना था। तो अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, इस n के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया कि n का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अब देखिए समीकरण नंबर 1 क्या है, यहाँ पे लिखेंगे पहले। तो समीकरण नंबर 1 क्या था बच्चों, कि a बराबर 6 - 2n। तो देखिए a बराबर 6 - 2 और गुणा n, तो n का मान कितना आया है 7, तो a बराबर 6 - 7 गुणा 2 कितना हो जाएगा 14, और a का मान कितना आ जाएगा -8। तो बच्चों ये हमारा a का मान आ गया कितना -8। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारे दोनों ही आंसर आ चुके हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो ये बच्चों अपना 9वां सवाल, जिसमें हमको दिया है प्रथम पद 3 है, पदों की संख्या 8 है और योगफल 192 है, हमें डी ज्ञात करना है। तो अब बच्चों ये योगफल 192 है तो वो कितने पदों का है, 8 पदों का, यानी S8 का मान 192 है। तो हम बच्चों देखिए हमें जो चीज दी है वहीं से शुरुआत करेंगे। तो इसमें ये दिया है तो यहीं से इसका सूत्र लगाएंगे। अब छोटा लगाना है कि बड़ा, तो देखिए छोटा तब लगता है जब हमको अंतिम पद दिया होता है, लेकिन इस सवाल में अंतिम पद नहीं है तो इसमें बड़ा वाला सूत्र लगेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखो चूंकि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए Sn, अब देखिए यहाँ पे n का मान कितना है 8, तो यहाँ पे लिख देंगे S8 और ये 8
बटे 2, 2 गुणा ए का मान कितना है 3, प्लस एन का मान कितना है 8, माइनस 1 और ये डी हमको ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे जो योगफल दिया है वो इस एपी में जितने भी पद हैं उनका योगफल है। तो कितने पद हैं इसमें 8, तो 8 पदों का योगफल कितना दिया है 192। तो यहाँ पे रखेंगे हम 192, 2 से इसको काट दें तो ये कटेगा 4 बार, और अंदर क्या हो गया देखिए 3 गुणा 2 6, प्लस 8 में से 1 गया तो 7, तो ये हो गया 7D। अब देखिए 4 से इसको हम काट देंगे तो ये कितनी बार कटेगा 4 से 16, 4 8 32 यानी 48 बार, और बराबर इधर क्या रह गया 6 प्लस 7D। अब बच्चों देखिए ये 6 इधर आ जाएगा, उधर अकेला रह जाएगा 7D, और ये 48 माइनस 6, तो यहाँ से D बराबर 48 में से 6 जाएंगे तो यहाँ क्या बचा 42, D के बगल में 7 था तो आ जाए इसके नीचे, तो बच्चों D का मान कितना आ गया 6, और यही अपना आंसर है। तो बच्चों इस सवाल हमको केवल यही पूछा था बस कि सारवंत्र ज्ञात कीजिए यानी D का मान, तो D का मान आ चुका है 6। आइए देखते हैं अगला सवाल और अंतिम सवाल। तो बच्चों ये रहा अपना अंतिम सवाल। देखिए जिसमें हमको दिया है L का मान यानी कि अंतिम पद दिया है 28, और पदों का योगफल दे रखा है 144, और कुल पद इसमें 9 है। तो इसका मतलब हो गया कि 9 पदों का योगफल कितना है 144, और उन 9 पदों में अंतिम पद 28 है, ये ज्ञात करना है। तो बच्चों मैंने बताया था कि हमें सवाल में जो दिया होता है हम सवाल की शुरुआत वहीं से करते हैं। तो हमें दिया है इस सवाल में योगफल, तो योगफल का इसमें छोटा सूत्र काम कर जाएगा क्योंकि यहाँ पे अंतिम पद दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि SN बराबर n/2 A प्लस L। तो देखिए SN, अब इसमें कितने पद हैं 9, तो यहाँ पे लिखेंगे S 9, और ये 9/2, A का मान हमको ज्ञात ही करना है, L का मान दिया है सवाल में 28। अब देखिए S 9 यानी जितने भी पद हैं उनका योगफल कितना है 144, तो यहाँ पर रख देंगे 144 बराबर 9/2, और ये है A प्लस 28। अब देखिए यहाँ से 9/2 का इसमें भाग लगेगा, तो भाग कैसे लगेगा, जब भिन्न का भाग देते हैं तो भिन्न उल्टी हो जाती है गुणा में आके। तो ये 9/2 है, 9/2 का मैं भाग दूंगा या मैं कह दूंगा कि 2/9, इसका मतलब एक ही है। तो A प्लस ये हो गया 28। अब देखिए 9 से ये कितनी बार कटेगा, तो यहाँ से देखो 9 से ये कट जाएगा 16 बार, और 16 गुणा 2 ये हो गया 32 बराबर A प्लस 28। अब देखिए ये 28 इधर आएगा, उधर रह गया अकेला A, और 32 में से ये 28 घट जाएंगे, तो बच्चों A का मान आ जाएगा 4। तो इस प्रकार बच्चों ये हमने तीसरे सवाल का अंतिम सवाल भी हल कर लिया, और हमारा तीसरा सवाल कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।